बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, बहन भाइयों, बुजुर्गों, कैसे हो दोस्तों। काफ़ी देर के बाद मैंने ज़रा आज रेसिपी अपनी बनाई है। वो इसलिए कि दोस्तों मैं ज़रा घर का काम करवा रहा था, किचन वगैरह बनवा रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन की अभी तैयारी चल रही है, अभी बहुत से काम होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये है कि मैं आज आप दोस्तों के साथ काफ़ी दिनों के बाद तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद आज आपके साथ रेसिपी को शेयर करने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे रेसिपीज़ शेयर करता रहूँगा और इंशाल्लाह आप दोस्तों के लिए बहुत बहुत आसान रेसिपीज़ लाता रहूँगा। तो यहाँ पर रेसिपी को शुरू करते हैं। आज बना रहे हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट स्टाइल का आलू गोश्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा। यहाँ पर 1 kg चिकन, ठीक है, और यहाँ पर 1 kg पोटैटो। आलू को काट लेंगे अच्छे तरीके से, यहाँ पर छोटे छोटे पीसेज में जैसे आप काटना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 4 अदद टमाटो की पेस्ट, यहाँ पर 3 टेबलस्पून जाएगा अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ पर 1 प्याली हाफ़ अभी घी का डालेंगे, ज़रूरत पड़ेगी वो डालेंगे। 1.5 टेबलस्पून के मुताबिक हम डालेंगे इसमें नमक जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून जाएगा सूखा धनिया पाउडर। और इसमें आप गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, 3 अदद प्याज को मैंने इसमें काट कर डाल दिया था। पहले हम प्याज को थोड़ा सा बनाई करेंगे, फिर गोश्त को साथ ही हम डाल देंगे। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने प्याज डाल दिया था। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर मैंने घी को डालना है। घी डालकर हम इसमें क्या है मसाले की तैयारी करेंगे। घी की आधी प्याली मैंने डाल दी है। प्याज को लाइटली हम ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों लाइटली आपने प्याज की बुनाई करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों लाइटली प्याज को भूनने के बाद हमने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ज़रा चम्मच को मार लें ऐसे करके। तो यहाँ पर देखें लाइटली प्याज जब भूनने शुरू हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, चिकन जो है चिकन को अच्छे तरीके से धो लेना है। धो कर आपने इसमें डालना शुरू कर देना। यहाँ पर दोस्तों चिकन और प्याज को डालकर आपने थोड़ा सा बुनाई कर लेना है। लाइटली सिर्फ आपने भून लेना है प्याज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो चिकन है प्याज के साथ बहुत अच्छे तरीके से बनाई हो गया। अब बिस्मिल्लाह करेंगे। अब क्या करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो टमाटो की पेस्ट थी और अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट थी, ये सारी पेस्ट जो होगी हम इस टाइम पे आके डाल देंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाह करें फिर। अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट और इसके बाद जो स्पाइसेस हैं मसाले वगैरह, ठीक है, ये सारे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मसालों को डालकर दोस्तों इसको मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें इसमें डालकर आपने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे इसको लाओ ना, चलो यहाँ पर देखें दोस्तों, पीछे करो थोड़ा, हैंड को पीछे करो। तो दोस्तों अब इसको हम क्या करेंगे, मसालों के साथ बुनाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। और बहुत ही अच्छी एक खुशबू आना शुरू हो जाएगी मसालों के साथ और हमारा बहुत ही टेस्टी मज़ेदार आलू गोश्त तैयार होगा। अभी हमने चिकन का मसाला बनाना है, मिक्स करके फिर हमने 2 से 3 मिनट इसको मसाले के साथ बुनाई करनी है, ठीक है। यहाँ पर दिखाओ, देखें दोस्तों कितनी बढ़िया और कितनी मज़ेदार हमारे आलू गोश्त की लुक लग रही है, ठीक है। तो अभी हम इसको 2 से 3 मिनट बुनाई कर लेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो तैयार हो गया है आलू गोश्त के मसाले के लिए, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालकर अब आपने इसको मिक्स करके थोड़ा सा बुनाई करना है। बुनाई करते सारी आपने जो आलू होंगे आपने बीच में डाल देने हैं, या बीच में अभी से डाल देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आलू वगैरह पोटैटो वगैरह मैंने काट लिए थे अच्छे तरीके से। अब बिस्मिल्लाह करके इसमें डालते जाएंगे। डालकर हम इसको मिक्स करके पकाई करेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कमाल की खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं हमारे आलू गोश्त की। अभी मैंने ये है कि मसाले में आलू गोश्त को दोनों चीज़ों को भून लिया है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 2 से 3 मिनट इसकी पकाई होने देनी है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर जितना हमने शोरबा करना है वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमारे मसाले के साथ आलू गोश्त की बनाई होगी है। अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, इसमें कम से कम 2 से 3 गिलास हम पानी का डाल देंगे। बिस्मिल्लाह।
जितना आप शोरबा करना चाहते हैं इसमें कर लें, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें पानी डालकर अब इसको 3 से 4 मिनट या 5 मिनट इसको पकाई कर लूँ। और अब दोस्तों क्या करूँगा, इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें जो है वो हम इस टाइम पे आके डाल देंगे और हमारा बहुत ही बढ़िया, हमारा मज़ेदार, हमारा आलू गोश्त हमारा शोरबे वाला तैयार होगा। यहाँ पर देखें दोस्तों क्या कमाल की लुक लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं इस पर गरम मसाला भी ऐड करूँगा, गरम मसाला जो पिसा होगा वो मैं इसमें डालूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही मज़ेदार खुशबुएँ आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर देख सकते हैं। आज का अगर आपको आलू शोरबे वाला मसाले वाला शोरबे वाला अच्छा लगा हो तो ज़रूर ट्राई करना, इसको मिस ना करना आपने। सिर्फ मैं 2 से 3 मिनट इसको पकाई करूँगा, फिर इस पर गरम मसाला डालकर रेडी कर दूँगा। यहाँ पर दोस्तों अब बिस्मिल्लाह करके हम ढक्कन को उठाएंगे। हमारा जो आलू गोश्त का पाकिस्तानी रेस्टोरेंट स्टाइल का बहुत ही कमाल का सुपर तैयार है, ये देखें। और बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह खुशबू आ रही हैं। अब फ्लेम को करेंगे बंद और मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब बिस्मिल्लाह करके हम इसको डिश आउट भी करते हैं। और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार आज का चिकन आलू गोश्त, ये देखें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसकी लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार। तो ये देखें दोस्तों बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार आज का पिंक बर्ड ऑफिशियल ने आज आप दोस्तों के साथ चिकन आलू गोश्त और आलू गोश्त के मसाले की शोरबे की रेसिपी आप दोस्तों के साथ शेयर की है। अगर आज की रेसिपी का तरीका आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को पसंद आया हो, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट स्टाइल का बहुत आसान तरीका जो आप दोस्तों को मैंने आज सिखाया है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में शेयर भी करें। और बहुत ही मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी का तरीका आपके लिए कर दिया। चिकन आलू गोश्त बनाना अब आप दोस्तों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, जब भी बनाना हो तो मेरे तरीके से बनाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।